एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हमें अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए। इसको करके आप क्या क्या बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज एसईओ को करके आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है और इसको करके हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और रैंकिंग को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको और ये इतना ज़रूरी क्यों होता है। ये मेरी वेबसाइट है जिस पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड एक कंटेंट मैंने पहले से लिखा हुआ है। आप यहाँ आकर इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं और क्या क्या किस किस तरीके से करना है वो मैंने यहाँ बता रखा है। इसके इंपॉर्टेंस को बता रखा है, इसके बेनिफिट्स को बता रखा है और एक्टिविटीज़ भी मैंने बता रखी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। ऑन पेज एसईओ जो कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, ऑन पेज एसईओ के जो मैक्सिमम फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑफ पेज एसईओ के केस में हमारे पास बहुत कम कंट्रोल होता है क्योंकि हम जो बैकलिंक क्रिएट करते हैं वो किसी और की वेबसाइट होती है, वहाँ पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। ऑफ पेज एसईओ एक टेक्निक है जिससे हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वेबसाइट का ओनर होना रिक्वायर्ड नहीं है। ऑन पेज एसईओ के केस में आपको ओनर होना या आपके पास उसका एडमिन एक्सेस होना ज़रूरी है क्योंकि तब आप ऑन पेज एसईओ कर पाएंगे। बट ऑफ पेज के केस में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, बस। आप उसकी मदद से या आप इन तीनों चीज़ों की मदद से, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, इनकी मदद से ऑफ पेज एसईओ को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ को करके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ पेज एसईओ को करके आपको ये होने वाला है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर अपना जो कंटेंट पब्लिश करते हैं, जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग होती है, तो उससे आपको बैकलिंक मिलता है। उस बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है और साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो विजिबिलिटी है गूगल सर्च इंजन पे वो बढ़ जाती है। और एलेक्सा की जो एक रैंकिंग होती है, खैर वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट वो भी इंक्रीज हो जाती थी। मेन जो बेनिफिट होता है वो होता है आपकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट, आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक में इंप्रूवमेंट। ऑफ पेज एसईओ इतना ज़रूरी क्यों होता है कि मान लीजिए अगर आप नहीं करते ऑफ पेज एसईओ तो उससे होगा क्या। अगर आप ऑफ पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पर रैंक नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास बैकलिंक्स नहीं होंगे, उसके पास लिंक्स नहीं होंगे या रेफरिंग डोमेन नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑफ पेज एसईओ करना ज़रूरी है। कितने टाइप के ऑफ पेज एसईओ होते हैं वो कह लीजिए, कितने टाइप की ऑफ पेज एक्टिविटीज़ होती है वो कह लीजिए, या ऑफ पेज एसईओ की चेकलिस्ट कह लीजिए, ये सब के सब एक ही है। मैं आपको वो एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ जो हम ऑफ पेज एसईओ में परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं और ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी है या टेक्निक है वो है आपका बैकलिंक को क्रिएट करना, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करना। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के लिए ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने वेबसाइट के लिए जो कंटेंट है वो पब्लिश करें। आप वो पब्लिश करेंगे किसी और की वेबसाइट पे तो आपको बैकलिंक मिलेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं। आपको अपना जो डू फॉलो और नो फॉलो का जो रेशियो है उसको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डू फॉलो बहुत ज़्यादा बना लीजिए, नो फॉलो बहुत ज़्यादा बना लीजिए। आपको दोनों को मेंटेन रखना है। इसके बाद आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है वो करनी है सोशल बुकमार्किंग। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स यानी कि वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक यूआरएल की मदद से आप वेबसाइट पर किसी और वेबसाइट पर सोशल बुकमार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रखी है,
जैसे कि प्लर्क, टम्बलर, इंस्टापेपर, रेडिट, डिगो, स्कूपिट और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल सबमिशन। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आर्टिकल सबमिशन के लिए लेती हैं और आपको बैकलिंक देती हैं, सेम जो हमने पहली एक्टिविटी बताई थी उस तरीके से। कुछ वेबसाइट्स डायरेक्ट अप्रूवल लेती हैं, कुछ वेबसाइट्स जो आपका कंटेंट होता है उसको पेंडिंग में डालती हैं, यानी कि उनका रिव्यू होता है, उसके बाद जाके वो पब्लिश होता है। तो इस रिव्यू में 1 दिन, 2 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है और आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है। इसके बाद हम जो एक्टिविटी करते हैं वो कर सकते हैं सर्च इंजन सबमिशन। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम नई है और अब तक आपने एसईओ, ऑफ पेज एसईओ परफॉर्म नहीं किया है, तो आप उसके लिए सर्च इंजन सबमिशन भी कर सकते हैं। जैसे कि गूगल सर्च इंजन कर दिया आपने, इसके बाद आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं बिंग सर्च इंजन पे सबमिशन, यांडेक्स सर्च इंजन होता है उस पर भी कर सकते हैं, एक एंटायर वेब होता है उस पर भी कर सकते हैं और एक वाया सर्च होता है उस पर भी अपनी जो वेबसाइट है उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटीज़ को और बढ़ाते हैं और आगे हम करते हैं पीडीएफ सबमिशन। आपने जो कंटेंट डाल दिया आप उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्मेट में, और उसको दूसरी की वेबसाइट पर, यानी कि जो पीडीएफ सबमिशन की वेबसाइट होती है उस पर पब्लिश कर सकते हैं। नीचे कुछ वेबसाइट्स के मैंने नाम दे रखे हैं, आप इन पे भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। इसके बाद आप इमेज सबमिशन भी कर सकते हैं। आप जो कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट के अंदर जो इमेजेस या जिस इमेज को आपने यूज़ किया है आप उसको इमेज सबमिशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और इमेज सबमिशन करके आप उस इमेज को रैंक करा सकते हैं सर्च इंजन पे। पिंग सबमिशन भी काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी है। इससे आप जो आपका कंटेंट है उसको पिंग कर सकते हैं अलग अलग सर्च इंजन्स पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इसके बाद जो पॉपुलर एक्टिविटी आती है वो आती है आपकी वेब 2.0 सबमिशन। इसमें जैसे कि आपने सुना होगा वर्डप्रेस, ब्लॉगर या ब्लॉगस्पॉट, विक्स, वीबली, कैनल ब्लॉग, टम्बलर, ओवरब्लॉग, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं ये 2.0 सबमिशन कहलाती हैं। आपको सिंपली एक वेबसाइट की तरह पोस्ट बनानी है, इसे एक तरीके से वेबसाइट भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कंटेंट पब्लिश करना है और यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिल जाएगा। डायरेक्टरी सबमिशन बहुत ही पुरानी एक्टिविटी हो चुकी है, बट कभी कभी इसको भी लोग ट्राई करते हैं। इसमें लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इसमें लिमिटेशन ये है कि आपका जो सबमिशन है वो 60 to 90 डेज मैक्सिमम रहता है, इसके बाद वहाँ से वो हट जाता है, तो इसीलिए इसे कई लोग रिकमेंड नहीं भी करते। इसके बाद हम आते हैं अपना क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है क्योंकि इससे आप अपनी सर्विस को डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं। अलग कंट्री में भी इससे प्रमोट होता है और आपका लोकल में भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको आपकी वेबसाइट पे कोई सर्विस है, आप जिस सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं आपको उससे रिलेटेड डिटेल चाहिए, जैसे कि कौन सी सर्विस है, क्या प्राइसिंग है, क्या एड्रेस है आपका या जो स्टोर का एड्रेस है वो, क्या फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है तो वो वेबसाइट, इमेजेस, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको लगेंगी क्लासिफाइड सबमिशन करने में। यहाँ से भी आपको एक डू फॉलो लिंक या बैकलिंक मिलता है। इसके बाद आप अगर वीडियो पब्लिश भी करते हैं तो आप उस वीडियो को वीडियो सबमिशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स मैंने बता रखी हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद एक मेजर कॉमन एक्टिविटी है क्वेश्चन आंसर सबमिशन, जो कि सबसे यूज़फुल है और इसको परफॉर्म करने के लिए आप कोरा जो वेबसाइट है यहाँ पर कई लोग होते हैं जिनको कई क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं, उसको लेकर आप आंसर लिखिए, आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ दीजिए ताकि वो आपकी वेबसाइट पर आ सकें। यहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिल सकता है। सेम इसी तरीके से आपके पास आता है गेस्ट पोस्ट सबमिशन। गेस्ट पोस्ट सबमिशन में सेम जिस तरीके से हम आर्टिकल सबमिशन करते हैं इसी तरीके से कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें कई जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें पिच करना पड़ता है, यानी कि उन्हें मेल करना होता है। अगर वो हमारे मेल से खुश होते हैं, आपको मेल में लिखना है कि आपको इनका कंटेंट अच्छा लगा और आप उनकी वेबसाइट से रिलेटेड जो नीश है उससे रिलेटेड कोई कंटेंट लिखकर बैकलिंक लेना चाहते हैं, तो आप उस बारे में उस ईमेल में लिखेंगे। आपके पिच उन्हें अगर अच्छी लगेगी तो वो आपको एक गेस्ट पोस्ट सबमिट करने का ऑप्शन देंगे। और एट द एंड आपके पास आता है फॉर्म सबमिशन।
फॉर्म सबमिशन एक टाइम पे कहा जाता था कि ये ऑफ पेज एसईओ का ब्रह्मास्त्र है, यानी कि अगर ऊपर की जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई उन एक्टिविटीज़ को करके आपकी वेबसाइट इंप्रूव नहीं कर पाई या उसकी रैंकिंग नहीं आई, तो फॉर्म सबमिशन करके आपको ज़रूर वेबसाइट रैंक करेगी और परफॉर्म करेगी। अगर कोई एक्टिविटीज़ रह गई हो या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ किस तरीके से करना है मैंने आपको पूरा का पूरा ये जो ऊपर से लेकर जितनी एक्टिविटीज थी सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। ऑफ पेज एसईओ करने के लिए आपको कुछ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, डिटेल, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट आपकी लोकेशन, फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी डिटेल्स लगेंगी ऑफ पेज एसईओ को परफॉर्म करने के लिए। सबसे मेजर जो रोल रहता है ऑफ पेज एसईओ में वो होता है कंटेंट का, यानी कि आप जो कंटेंट सबमिट करते हैं या जो कंटेंट पब्लिश करते हैं आर्टिकल सबमिशन के तौर पे, गेस्ट पोस्टिंग के तौर पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑन पेज एसईओ में आपने अगर कंटेंट पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद जब तक आपका कंटेंट इंडेक्स नहीं होता उसे कहीं भी सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से शेयर मत कीजिए। सबसे पहले आप उसे गूगल के सर्च कंसोल पर इंडेक्स करवाइए, उसके बाद जाके उसकी सोशल मीडिया पे शेयरिंग या सोशल बुक मार्किंग या जो भी अदर एक्टिविटीज़ है आप वो परफॉर्म कीजिए। और अब तक अगर आपने गूगल सर्च कंसोल को सेटअप नहीं किया है तो आपको ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बता रखा है कि आप किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने कंटेंट को मैनुअली इंडेक्स करा सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग करके आप अपने कंटेंट को बाकी लोगों के मुकाबले अपने कंटेंट को थोड़ा जल्दी इंडेक्स करवा सकते हैं। आप अगर ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इससे पिछली वीडियो में ऑन पेज एसईओ के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो ऊपर आपको आई बटन में उसका वीडियो भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से ऑफ पेज एसईओ को परफॉर्म कर सकते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सब आपको पता लग गया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करते हैं। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।